मेरे में बल था कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां झारखंड बॉर्डर पहुंचते ही मैं पूरी तरह टूट गया दोस्तों। पैर की हालत ऐसी हो चुकी थी दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। पैर में बड़े बड़े फोड़े हो चुके थे, पैर फूल चुका था, दर्द असहनीय था। मैं अपना पांव हिला भी नहीं पा रहा था। अब मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। मैं घुटने के बल आ गया दोस्तों। ये स्थिति कितनी देर थी मुझे नहीं पता, पर अचानक मैं खड़ा हो गया दोस्तों। अचानक खड़ा होते ही मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे। मैं चाह कर भी अपने पाँव को रोक नहीं पा रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, जैसे दोस्तों 2018 की बात है। माँ के मंदिर में बैठा हुआ था। अचानक सभी दोस्त आए और कहा बाबा वैद्यनाथ धाम जाना है, कांवड़ यात्रा। सावन का महीना था, पहले मैं कभी नहीं गया था पैदल यात्रा। ये भाव मंदिर प्रांगण में हुआ। मैंने सोचा ये माँ का आदेश है। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। माँ से आदेश लिया और निकल पड़ा। मंदिर प्रांगण से पूरी जत्था निकली थे दोस्तों। हम लोग 4 दोस्त एक साथ हुए। गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, बाबा माँ का जल स्वीकार कर लीजिएगा। आपके पास सभी सोमवार को आना चाहते हैं, मैं मंगलवार को आना चाहता हूँ, माँ का दिन। बस मन में यही भाव था दोस्तों, माँ के लिए चलूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ बहुत से चमत्कार हुए रास्ते में। 2 दिन चलने के बाद तीसरा दिन मैं चलने में पूरी तरह असमर्थ पा रहा था, नहीं चल पा रहा था। चलते चलते अचानक एक काला युवक मेरे पास आया, बिल्कुल काला, दोनों हाथ में त्रिकोण लगाए हुए, मस्तक पे त्रिकोण लगाए हुए, पूरा गठीला शरीर। उन्होंने आके मुझसे कहा, बम जी क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? मेरे सारे दोस्त बिछड़ गए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने उनसे कहा, बम जी आप मेरे साथ चलेंगे, आपकी चाल धीमी हो जाएगी, आप नहीं चल पाएंगे मेरे साथ। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए। तो हम लोग चारों दोस्त एक साथ हाथ पकड़कर, उनका जब हाथ पकड़ा तो 30 किलोमीटर का सफर उन्होंने कैसे तय करा दिया, हम लोगों को पता नहीं चला। ग्यारह बज गए रात। दोस्तों ने कहा अब आराम करना चाहिए, अब हम लोग नहीं चल पाएंगे। हम लोग आराम करने के लिए रुक गए। उस युवक से हम लोगों ने विनती की, बम जी आप भी आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा मुझे मंगलवार सुबह बाबा धाम पहुंचना है। चना और बादाम दिया और निकल पड़े। अब था मंगलवार का दिन दोस्तों, जिस दिन मुझे पहुंचना था। उस दिन 25 किलोमीटर का यात्रा हम लोग को तय करना था। पिछले 15 किलोमीटर सफर तय करने में हम लोगों को 12 से 15 घंटे समय लग गए। अब वहां से 10 किलोमीटर की दूरी और रात के 11 बज चुके थे। मंगलवार के दिन मुझे 12 बजे से पहले पहुंचना था। मेरे में बल था कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां झारखंड बॉर्डर पहुंचते ही मैं पूरी तरह टूट गया दोस्तों। अपने पांव को 1 इंच नहीं हिला पा रहा था। अपना पूरा बल लगा दे रहा था, फिर भी नहीं हिला पा रहा था। झारखंड बॉर्डर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात के 11 बज गए। पिछले 15 किलोमीटर सफर तय करने में हम लोगों को 12 से 15 घंटे लग गए।
अब वहां से 10 किलोमीटर की दूरी बाबाधाम शेष बच जाती थी। पैर की हालत ऐसी हो चुकी थी दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। पैर में बड़े बड़े फोड़े हो चुके थे, पैर फूल चुका था, दर्द असहनीय था। मैं अपना पांव हिला भी नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ा पा रहा था। मुझे मंगलवार को पहुंचना था मां के दिन बाबा के पास। मन में यही भाव था दोस्तों, मैं मां के लिए जा रहा हूं, बाबा ये जल्द स्वीकार कर लेंगे। हम लोग रुक गए। रास्ते में रुकने का प्रबंध होता है, 50 रुपए लेते हैं। हम लोग पैसे दिए और जैसे ही सोने के लिए आगे बढ़े, 5-6 महिला कहां से आई और उस पेड़ पर आके सो गई। हम लोग खड़े के खड़े रह गए। दूर दूर तक सोने की कोई व्यवस्था नहीं, बारिश का मौसम था, बाहर बैठ भी नहीं सकता था। खड़े के खड़े रह गए दोस्तों। अब मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। मैं घुटने के बल आ गया दोस्तों। मैंने जो आपके लिए संकल्प लिया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दिए। ये बोलकर मैं खूब रोने लगा, ये बोलकर मैं बहुत रोने लगा। ये स्थिति कितनी देर थी मुझे नहीं पता, पर अचानक मैं खड़ा हो गया दोस्तों। अचानक खड़ा होते ही मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे। मैं चाह कर भी अपने पांव को रोक नहीं पा रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, जैसे मुझ में पहले कोई दर्द था ही नहीं। मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे। मैं चाह कर भी अपने पांव को रोक नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उस अनुभव के दौरान मैं बहुत डर गया था दोस्तों। जिस शरीर को मैं कंट्रोल करता हूं, उस शरीर को कंट्रोल करने वाला कोई और था। मैं चाह कर भी अपने पांव को रोक नहीं पा रहा था। उस अनुभव के दौरान मैं बहुत डर गया था और मन ही मन बाबा और माँ से ये प्रार्थना करने लगा, माँ मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, किसी माता बहन के ऊपर गंदी दृष्टि नहीं दिखाऊंगा। बस यही बोलता जा रहा था। मैं बहुत डर गया था दोस्तों उस समय। ये मेरा पहला अनुभव था दोस्तों ईश्वर के होने का। मैं समझ गया कि ईश्वर मन की बात सुनते हैं और वो मन की बात अगर सच्चे हृदय से किया जाए तो वो स्वीकार करते हैं। ऐसा अनुभव आपके साथ होगा कि आप चाह कर भी ये नहीं बोल सकते कि ईश्वर नहीं है। मेरे पांव मंदिर प्रांगण में ही जाके रुके। मंगलवार के दिन ही 12 बजे से पहले मैं मंदिर प्रांगण में पहुंच गया। ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये बाबा और माँ साक्षी है और मेरे दोस्त सभी जानते हैं। मैं मंदिर प्रांगण के बाहर खड़ा था। सुबह के 3 बजे तक मैं खड़ा रहा। सुबह 3 बजे सरकारी आरती होती, वहां की लोकल महिला उस समय बाबा को जल चढ़ाती है। एक माता जी आ रही थी, मैंने उनसे कहा माता जी ये जल बाबा को चढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे पैर हिल नहीं रहे थे दोस्तों। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं जल चढ़ाने। माता जी ने कहा बेटा ला जल्दी से, मैंने जल नहीं लाया, जल्दी से दे। उन्होंने मेरा जल लिया और बाबा को जाके चढ़ा के आई। उन्होंने आके कहा बाबा बेटा बहुत अच्छे से बाबा को जल चढ़ाया। उस वक्त कोई नहीं था, मैंने जल्दी से तुम्हारा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने ये बात सुनने के बाद मेरे पैर पहले की तरह हो गए। वो दर्द फिर से हो गई स्टार्ट। मैं वहां मंदिर प्रांगण से बाहर निकला, बाहर देखा तो सभी आ रहे हैं। उनको वहां पहुंचने में सुबह 7 बज गए दोस्तों। मैं 12 बजे से पहले पहुंच गया और मेरे दोस्त सुबह 7 बजे मंदिर प्रांगण पास पहुंच रहे। मेरे दोस्त मुझे गाली दे रहे थे दोस्तों कि छोड़ के क्यों भाग गया।
मैं उन्हें कैसे समझाता कि मेरी उस समय स्थिति क्या थी। मैं चुप रहा दोस्तों। वो अनुभव पाने के बाद मैं गुरु के तलाश में भटकने लगा। मैंने ईश्वर को फिर नहीं पकड़ा, मैं अपनी बुद्धि चलाने लगा, मैं गुरु की तलाश में भटकने लगा। उसी तलाश में मैं अघोरी के बीच फंसा था दोस्तों। ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैं अघोर पंथ में जाके मेरे साथ क्या क्या हुआ था। कहा मैंने बाबा माँ से वादा किया था मैं मांस मछली शराब वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा, और अघोर पंथ में जाके वही सब काम करने लगा था, तो मेरी दुर्गति हुई। ईश्वर का अनुभव सिर्फ प्रेम से किया जाता है दोस्तों। ये एक अनुभव ने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया।